गंदे लोग गंदा आरोप लगाते हैं। ये लुटेरा लोग अफसरों के पोस्टिंग ट्रांसफर में पैसा लेने वाले नवीन एक साल में ईओ का सैकड़ों बदली किया है और सब में पैसा लिया है, मोटी रकम लिया है और चरित्र की बात बतियाता है। सम्राट चौधरी जी ने जो बयान दिया है, ये आदमी का कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, ये बिना हैसियत का आदमी है। कभी पगड़ी बांध लेते हैं कि नीतीश को हटाएंगे तो पगड़ी खोलेंगे और जा कर के सरजू में अपना पगड़ी खोल देते हैं, तो इनकी कोई औकात नहीं है, ये तो गुलाम है। बिहार में एकमात्र नेता तेजस्वी यादव हैं जो रोजगार की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं और ये लोग सामंतों की बात करते हैं। अब जब से नीतीश कुमार का और भाजपा का गठबंधन है तब से बिहार में सामंती ताकतें मजबूत हुई हैं और गरीब कमजोर हुए हैं। इस तरीके से दो राज्यों के चुनावी परिणाम आए, इसके बाद देखिए सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर है और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरियाणा जीत को लेकर यह साफ कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस हारी, इसको देखते हुए कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्यारी है और लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रही है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए विजय मंडल राजद विधायक के जुड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं विजय मंडल जी जिस तरीके से कांग्रेस पे सम्राट चौधरी का बयान आ रहा है, जिस तरीके से कह रहे लोकतंत्र का हत्यारा है कांग्रेस? ये तो दुनिया जानती है कि लोकतंत्र का हत्यारा कौन है। भाजपा के लोग हरियाणा में लोकतंत्र की हत्या की है, जैसा कि भाजपा के लोगों ने, जैसा कि कांग्रेस के लोगों ने कल चुनाव आयोग से भी मिल करके अपनी बात को रखा। जहाँ 99% ईवीएम में लाइन है, वहाँ पर केवल भाजपा को वोट मिला है और 5 तारीख को वोट हुआ, 8 तारीख को गिनती हुआ। तो 3 दिनों में बैटरी उतना ही रहेगा जितना कि 99%। अभी बैटरी आप चार्ज करके 3 दिन रखिएगा, चुनाव कराइएगा तो कितना घटेगा। जहाँ 70% से नीचे बैटरी है वहाँ हर जगह कांग्रेस जीता है और जहाँ 99% है वहाँ पर भाजपा जीता है। तो कांग्रेस के लोगों ने गंभीर आरोप लगाया है और इस आरोप पर जांच आयोग ने कहा है कि हम जांच कराएंगे। निश्चित तौर पर बैलेट पेपर का गिनती हुआ तो लगभग 75 जगहों पर कांग्रेस आगे था और जब वोटों की गिनती हुई, इन लोगों ने पहले ही बीज जो हैं, जो मंत्री हैं हरियाणा के, कि चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा कि परिणाम कैसे बदलता है, तो पहले ही इन लोगों की मंशा थी कि हम परिणाम को बदलेंगे, हम हार रहे हैं। और कश्मीर में जो चुनाव का परिणाम आया, निश्चित तौर पर वो महागठबंधन के पक्ष में गया। भाजपा मंत्रियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जब जब विपक्ष हारता है तब तब लोकतंत्र की दुहाई देता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकतंत्र की खूबसूरती की लगातार बात कर रहे हैं वो लोग और कह रहे हैं कि हार को भी स्वीकार करना चाहिए विपक्ष वालों को और साथ में जीते अगर तो जनता के साथ खड़े रहे। निश्चित तौर पर हार और जीत लगा रहता है और इसका स्वागत होना चाहिए। सब लोकतंत्र में जीतता ही नहीं है, हारता भी है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने परिणाम को बदला है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र खतरे में है। और सम्राट चौधरी जी ने जो बयान दिया है, ये आदमी का कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, ये बिना हैसियत का आदमी है। अब अभड़ दबड़ बयान देते चलते हैं, कहीं कुछ कभी पगड़ी बांध लेते हैं कि नीतीश को हटाएंगे तो पगड़ी खोलेंगे और जा कर के सरजू में अपना पगड़ी खोल देते हैं, तो इनकी कोई औकात नहीं है, ये तो गुलाम हैं। और जहाँ तक बात है चुनाव परिणाम का, तो निश्चित तौर पर इसका समीक्षा होना चाहिए और कांग्रेस को अपने साथियों से मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए जिससे कि हम भाजपा को हरा सकें। लगातार ये भी दावा किया जा रहा है कि जब जब कांग्रेस के साथ जो पार्टियां जाती है इसी तरह डूबती है और ऐसे में जो भी जाएगी कंफर्म ऐसे ही डूबते रहेगी। निश्चित तौर पर भाजपा के लोग ऐसा काम करते हैं, कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। भाजपा के लोगों ने ऐसा कई पार्टियों को खत्म कर दिया। क्यों नीतीश कुमार 2 बार पार्टी बदले? जब उनकी स्वभाव बोलते हैं कि हमारा स्वाभाविक गठबंधन है, तो स्वाभाविक गठबंधन टूट किसे गया 2 बार? निश्चित तौर पर स्वार्थ का गठबंधन है, बेमेल का गठबंधन है, सिद्धांत का मेल नहीं है। ये लोग दोनों दल सामंतवादियों की पार्टी हैं, गरीबों के विरोधी हैं, गरीबों पर अत्याचार करने वाले लोग हैं और गरीबों का शोषण करने वाले लोग हैं। बिहार में
एकमात्र नेता तेजस्वी यादव हैं जो रोजगार की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, और ये लोग सामंतों की बात करते हैं। तो अब जब से नीतीश कुमार का और भाजपा का गठबंधन है, तब से बिहार में सामंती ताकतें मजबूत हुई हैं और गरीब कमजोर हुए हैं। मंडल जी, अंतिम सवाल रहेगा, आपके नेता को टोटी चोर लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं, कई तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री हैं नीति नवीन, उनके द्वारा कहा गया है कि तेजस्वी यादव ने टोटी चुरा लिया बिहार में, और ऐसे में यूपी में अखिलेश यादव ने तार कमा लिया। जनता देख रही है, ये गंदे लोग गलत आरोप, हमारे नेता ने कहा है कि सीबीआई से जांच कराई जाए इसकी, और सीबीआई से ही लोग जांच करावे। ये गंदे लोग गंदा आरोप लगाते हैं, ये लुटेरा लोग, अफसरों के पोस्टिंग ट्रांसफर में पैसा लेने वाले नवीन, एक साल में ईओ का सैकड़ों बदली किया है और सब में पैसा लिया है, मोटी रकम लिया है, और चरित्र की बात बतियाता है। भ्रष्टाचार के लोग महानायक हैं, इनके मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार के नायक हैं, और ये लोग उसके समर्थन में हैं। ये भ्रष्ट लोग तेजस्वी पर क्या आरोप लगाएंगे? ये लोग तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का आना जाना लगातार कोर्ट में लगा रहता है, तो ऐसे में उनको फर्क क्या पड़ेगा? निश्चित तौर पर कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, और ये गंदे लोग, जो आदमी पढ़ रहा था उस पर ये लोग केस करने का काम किया। तेजस्वी जिस समय पढ़ रहे थे उस पर इन पर आरोप लगाने का काम किया। इनकी दिल्ली में और पटना में सरकार है, ईडी का और सीबीआई का लोग गलत उपयोग करते हैं और गलत लोगों को फंसाने का काम करते हैं। इनकी यही मानसिकता है, इसलिए इन लोगों की बात को हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। आने वाले चुनाव में इन लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़ा हैं। देखिए, आने वाले चुनाव में लोगों को पता चल जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। ऐसे में ये लोग गंदे लोग हैं, इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं और आरोप लगाते हैं। ऐसे में विजय कुमार मंडल राजद विधायक थे, अपनी बातें रखे तो वहीं क्या कुछ कहते थे, भाजपा के बयानों को देखते हुए आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।